हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश 09 पॉइंट्स। चलिए मुहावरों की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज सीखते हैं शरीर के अंगों से बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे और उनके यूजेस। शरीर के अंगों से बनने वाले मुहावरों के लिए ये वीडियो पार्ट 1 है, जिसमें आज हम सीखेंगे बॉडी पार्ट आर्म या हैंड से बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे। ऐसे मुहावरे जिनमें आर्म या हैंड बॉडी पार्ट यूज़ किया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो का फर्स्ट मुहावरा है एन आर्म्स लेंथ मीन्स एट अ डिस्टेंस, पर्याप्त दूरी। तो दोस्तों, आर्म मीन्स होता है हाथ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हाथ या भुजा, और लेंथ मीन्स होता है लंबाई। तो आर्म्स लेंथ, इससे जाहिर हो रहा है कि हाथ भर की लंबाई को इंडिकेट किया जा रहा है। वैसे भी सामान्य प्रयोगों में भी हम हाथ की लंबाई का यूज़ करते हैं, जिसको 1 फुट की लंबाई के बराबर माना जाता है। तो इस मुहावरे से जाहिर होता है कि ये दूरी को इंडिकेट कर रहा है, मीन्स एट अ डिस्टेंस, एक पर्याप्त दूरी। आइए इसको एग्जाम्पल से सीखते हैं। यू शुड कीप बैड पीपल एट एन आर्म्स लेंथ। हमें हमेशा बुरे लोगों की संगत या बुरे आदमियों से एक पर्याप्त दूरी बनाकर रखना चाहिए, जिसमें ये मुहावरा फिट बैठता है। अब आइए मुहावरा नंबर 2 सीखते हैं, जो बॉडी पार्ट हैंड से बना हुआ है। हमारा अगला मुहावरा है एट हैंड मीन्स नियर, पास। हमारा ये मुहावरा एट हैंड, इससे पहले वाला मुहावरा जो कि एट एन आर्म्स लेंथ था, वो भी दूरी को बताता था और ये भी दूरी को बता रहा है, मीन्स ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। एट हैंड्स, ये भी हाथ भर की दूरी को बता रहा है, मीन्स नियरनेस को या पास को एक्सप्रेस कर रहा है। वैसे भी अगर आम बोलचाल में हम देखें तो ये मुहावरा प्रयोग में आता रहता है। जब कोई हमसे पूछता है कि स्टेशन या ऑफिस या फला चीज़ यहाँ से कितनी दूर है, तो हम उससे कहते हैं कि बस हाथ भर की दूरी पर ही है, मीन्स पास में ही है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। द रेलवे स्टेशन इज़ जस्ट एट हैंड फ्रॉम माई हाउस। यानी कि रेलवे स्टेशन जो है ज़्यादा दूर नहीं है, बस एट हैंड फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से बस पास ही में है। बॉडी पार्ट से बनने वाला हमारा अगला मुहावरा है कैच रेड हैंडेड मीन्स टू कैच वाइल कमिटिंग अ क्राइम, रंगे हाथ पकड़ा जाना। तो इस मुहावरे को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक चर्चित मुहावरा और हमेशा प्रयोग में आने वाला मुहावरा है। कैच मीन्स होता है पकड़ना, रेड मीन्स लाल, यानी लाल रंग में, या सने हुए, हैंडेड मीन्स हाथों, सने हुए हाथों से या रंगे हुए हाथों में पकड़ा जाना। सीधी सीधी बात है कि क्राइम करते हुए पकड़ा जाना। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय द पुलिस। जो थीफ था वो रंगे हाथ पकड़ा गया, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। बॉडी पार्ट हैंड से बनने वाला हमारा अगला मुहावरा है हैंड एंड ग्लव मीन्स ऑन वेरी इंटीमेट टर्म्स और फास्ट फ्रेंड्स, घुले मिले या घनिष्ठ मित्र। तो दोस्तों, हैंड मीन्स होता है हाथ, हम सभी जानते हैं, और ग्लव मीन्स भी जानते हैं, दस्ताने होता है। तो जिस तरह से हैंड और ग्लव का मीन्स हाथ और दस्तानों का एक घनिष्ठ रिश्ता होता है, क्योंकि ग्लव्स जो हैं वो हाथों के लिए ही बनी हुई हैं, तो इसीलिए इसका मीनिंग है ऑन वेरी इंटीमेट टर्म्स मीन्स बहुत घनिष्ठ संबंध, या फास्ट फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र, घुले मिले या घनिष्ठ मित्र। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। रवि एंड रितु आर हैंड एंड ग्लव विद ईच अदर मीन्स रवि और ऋतु आपस में इतने घनिष्ठ मित्र हैं, उनका आपसी रिश्ता इतना घनिष्ठ है जैसे कि हैंड और ग्लव, हाथ और दस्ताने का आपसी संबंध होता है। हमारा अगला मुहावरा है ओपन आर्म्स या विद ओपन आर्म्स मीन्स कॉर्डियली या होल हार्टेडली, प्रेम पूर्वक।
तो ये भी एक चर्चित मुहावरा है। तो ये भी एक आम और चर्चित मुहावरा है। इसको भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि ओपन मीन्स होता है खुला और आर्म्स मीन्स होता है हाथ। खुले हाथों, कोई भी चीज़ को खुले हाथों एक्सेप्ट करना, या विथ ओपन आर्म्स। कॉर्डियली मीन्स होता है हार्दिक रूप से, या होल हार्टेडली मीन्स हार्दिक रूप से या प्रेम पूर्वक। मीन्स किसी चीज़ को जब हम हार्दिक रूप से या प्रेम पूर्वक एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पे ओपन आर्म्स मुहावरा होता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। द चीफ गेस्ट वॉज रिसीव्ड विद ओपन आर्म्स इन द फंक्शन। फंक्शन में जो चीफ गेस्ट आने वाले थे उनका स्वागत ओपन आर्म्स यानी खुले हाथों से किया गया या प्रेम पूर्वक स्वागत किया गया। बॉडी पार्ट से बनने वाला हमारा अगला मुहावरा है ग्रीस द पाम, मीन्स ब्राइब, रिश्वत देना। तो ग्रीस आप जानते हैं कि कोई भी मशीन के पार्ट्स में ग्रीस का यूज़ किया जाता है। और कब यूज़ किया जाता है? जब वो मशीन के पार्ट काम करना बंद कर देते हैं या उनमें कोई रूखापन आ जाता है, तो वहाँ पे ग्रीस लगा के काम चलाया जाता है और वो मशीन का पार्ट काम करना शुरू कर देता है। यानी ग्रीस लगाने से किसी मशीन का पार्ट जिस तरह से काम करने लगता है, ऐसे ही पाम मीन्स होता है हथेली। जब हथेली में ग्रीस लगा दी जाती है और वो ग्रीस किस प्रकार की, ब्राइब के रूप में यानी रिश्वत के रूप में, यानी जहाँ पे बिना रिश्वत के काम नहीं चलता है वहाँ पे आपको हथेली में ग्रीस लगानी पड़ती है ब्राइब के रूप में, यानी कि रिश्वत देना पड़ता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सम ऑफिसर्स डू नॉट डू एनीथिंग विदाउट ब्राइब। कुछ अधिकारी, कुछ विभागों में कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो कि कोई भी काम बिना ब्राइब यानी घूस लिए काम नहीं करते हैं। मीन्स उनकी पाम्स में ग्रीस लगाना पड़ता है, जो कि एक बैड थिंग है। बॉडी पार्ट से बनने वाला हमारा इस वीडियो का लास्ट मुहावरा है पामी डेज, मीन्स डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, खुशहाली के दिन। तो पामी मीन्स होता है फलता फूलता यानी खुशहाली लाने वाला, और पामी मीन्स हथेली वाला भी होता है। तो जिस तरह से हथेली में रेखाएं होती हैं ना, तो रेखाएं देख के लोग भविष्य बताते हैं कि ये बहुत आगे तरक्की करने वाला है या फलने फूलने वाला व्यक्ति है, तो उसी से हम रिलेट करते हैं। या फिर पामी मीन्स हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी या खुशहाली या फलना फूलना भी होता है। और डेज मीन्स दिन, ऐसे दिन जो खुशहाली मीन्स प्रॉस्पेरिटी या हैप्पीनेस के होते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया वॉज अंडर पामी डेज ड्यूरिंग द रूल ऑफ अशोका। अशोका के शासनकाल में इंडिया पामी डेज में थी, यानी कि अशोका के शासनकाल में भारत ने खुशहाली के दिन देखे थे। तो दोस्तों, इस तरह के रोचक मुहावरे सीखना चाहते हैं तो हमारा चैनल इंग्लिश 09 पॉइंट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।